ननद भाभी की अदला बदली। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं लेकिन नीचे वाले इन्हें जोड़ने का काम करते हैं। तो हमारी वीना चाची भी यही काम करती हैं। वो उन जोड़ों को मिलाती है जिनकी जोड़ी आसमान में बनी हो, और उन जोड़ों को भी जो शायद एक दूसरे के लिए बने ही ना हो। अरे मैं कह रही हूँ ना, बड़ा अच्छा परिवार है, लड़का भी बिल्कुल हीरा है हीरा। मैं अपनी दिव्या के लिए कोई ऐसा वैसा लड़का देखूंगी क्या? आखिर चाची हूँ उसकी। नहीं नहीं वीना, ऐसी कोई बात नहीं है। हम बस ये चाहते हैं कि हमारी दिव्या शादी के बाद खुश रहे, उसे किसी बात की कमी ना हो। अरे मैं कह रही हूँ ना, ये अरोरा परिवार बहुत अच्छा है। उनके पास ज़मीन जायदाद सब कुछ है, और लड़का तो दिखने में इतना अच्छा है कि इन दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर लगेगी। सच में भाभी। अरे वीना इतना कह रही है तो हम अरोरा परिवार से मिल लेते एक बार, और बच्चों को भी मिलवा देते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। दोनों बच्चे और परिवार आपस में एक बार मिल लेंगे तो अच्छा ही होगा। तो मैं मीटिंग रखवा देती हूँ दोनों परिवार के बीच, ठीक है? हाँ हाँ ठीक रहेगा। वीना दिव्या की चाची थी और उसका रिश्ता अरोरा परिवार के बेटे आकाश के साथ जोड़ना चाहती थी, इसलिए उन्होंने दोनों परिवारों की मीटिंग रखवा दी जिससे दोनों परिवार आपस में बैठकर बात कर सके। अरे आइए आइए, आपका स्वागत है हमारे घर में। आइए आइए बहन जी, बैठिए। जी, हमने सोचा कि शादी की बात अगर मिलकर बैठकर की जाए तो बेहतर होता है। अरे बिल्कुल ठीक किया आपने, इसी बहाने आप हमारा घर भी देख लेंगी और आकाश और दिव्या बेटी एक दूसरे से मिल भी लेंगे। जी बिल्कुल सही बात है, शादी जैसा फैसला ऐसे ही नहीं लिया जाता। वैसे हमने आपके बारे में काफ़ी सुना है, और हमने भी मार्केट में मित्तल परिवार के बारे में काफ़ी सुना है। आपके गहनों की डिज़ाइन बहुत अच्छी होती है। हमें खुशी है कि वीना जी आप जैसे अच्छे घर का रिश्ता हमारे पास लाई हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कह रही थी कि हमें बच्चों को भी आपस में बात करने भेजना चाहिए। हाँ, आखिर में शादी तो उन्हें करनी है, तो आपस में बात कर लेंगे तो अच्छा ही है। पिंकी बेटा, भाई को ले जाओ छत पे। ये मेरी बेटी है पिंकी, आकाश की छोटी बहन। नमस्ते बेटा, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है बहन जी। जाओ बेटा, दिव्या आकाश दोनों जाओ बात कर लो। हाँ, दिव्या और आकाश एक दूसरे से बात करते हैं और दोनों जब बात करने के बाद वापस आते हैं तो उनके चेहरे से ही लग रहा था कि वो एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। वैसे दोनों के चेहरे से लग रहा है कि दोनों को एक दूसरे की बात पसंद आई है। क्यों दिव्या बेटा? आकाश, तुम्हें कैसी लगी दिव्या? आप बड़े जैसा ठीक समझे माँ। इसका मतलब है कि इसे भी बात पसंद आई है। चलो अच्छा है, दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो मुंह मीठा करे। हाँ हाँ क्यों नहीं, इतनी बड़ी खुशी है, मुंह मीठा करना तो बनता है भाई साहब। बधाई हो बहन जी। आपको भी। अब तो जल्दी से इन दोनों की सगाई का मुहूर्त निकालिए बस। हाँ हाँ, जल्दी से दोनों की सगाई कर देते हैं जिससे रिश्ता पक्का हो जाए। हम ये सोच रहे थे कि क्यों ना परसों ही दोनों की सगाई करते। वो क्या है ना, मेरा छोटा बेटा बाहर गया हुआ है तो तब तक वो भी आ जाएगा बाहर से। हाँ, ये सही रहेगा बहन जी। तो ये तय रहा, परसों हम आपके घर आएंगे शगुन लेकर और आकाश और दिव्या की सगाई कर देंगे। देखिए तो दोनों बच्चे कैसे शर्मा रहे हैं। दोनों परिवार में खुशी का माहौल था। आकाश और दिव्या भी काफ़ी खुश थे एक दूसरे को पाकर, और आज उनकी सगाई होने जा रही थी। भाभी, हो गई सारी तैयारियाँ? हाँ हाँ, बस हो ही गई समझो। दिव्या भी तैयार होने गई है, वो भी आती होगी। चलो, सब सही हो रहा है। अरे रवि, तू आ गया? हाँ चाची, मैं बिजनेस के काम से बाहर गया था। अरे वाह, तू तो बड़ा होशियार हो गया है बेटा। मैं तो कहती हूँ जानकी भाभी, इसकी भी शादी कर दो। 1 साल ही तो छोटा है ये दिव्या से, दोनों में कोई खास फर्क तो है नहीं। इच्छा तो मेरी भी यही है वीना जी, पर कोई अच्छी लड़की मिले तब ना। मैं भी यही सोच रही थी कि दिव्या के जाने के बाद घर सूना सूना सा हो जाएगा, इसलिए रवि की दुल्हन आ जाती तो घर में रौनक रहती। अरे सही तो कह रही है तेरी माँ रवि। अरे नहीं चाची, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। अभी मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ ज़िंदगी में। अरे तो वो सब तो होता रहता है बेटा। तू शादी कर लेगा तो तुम्हारी माँ को भी आराम हो जाएगा। दिव्या के जाने के बाद उनको भी अकेला नहीं लगेगा। अरे चाची, पर मैं अरे मैं वो क्या? हाँ, मेरे दिमाग में एक लड़की है, मैं आज ही बात करती हूँ उनसे। अरे नहीं चाची, मेरी बात तो सुनो। अरे चुप कर। जानकी भाभी, आप मेरे साथ आओ, मुझे आपको कुछ दिखाना है। क्यों, क्या हुआ?
अरे मैं ये कह रही थी कि दिव्या की ननद है ना पिंकी, वो कैसी रहेगी अपने रवि के लिए? लड़की भी अच्छी है और ख़ानदान भी। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि रवि अभी तैयार नहीं है इन सब के लिए। अरे भाभी सच बताऊं तो बात यह है कि आज ही कावेरी जी का फ़ोन आया था मुझे। कह रही थी कि पहले वो पिंकी की शादी करवाना चाहती है, इसलिए उन्होंने रवि के लिए मुझसे आपसे बात करने के लिए कहा है। क्या? हाँ, अब मैं लड़के वालों से क्या कहती, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई बीना जी? अरे मुझे लगा रवि मान जाएगा शादी के लिए, लेकिन अब तो वो मना कर रहा है। दिव्या के पापा ज़रा यहाँ तो आइए जल्दी से। अरे क्या हो गया? सगाई की तैयारियां हो गई या नहीं? एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। कावेरी जी ने वीना जी को फ़ोन किया था कि उन्हें पिंकी की शादी हमारे रवि के साथ करवानी है। अब आप ही बताइए क्या करें। क्या तुमने रवि से बात की? हमने रवि से शादी के लिए बात करने की कोशिश की, लेकिन वो शादी के लिए मान ही नहीं रहा। अब अगर कावेरी जी को मना कर दिया उनकी बेटी के लिए, तो कहीं वो हमारी दिव्या के लिए मना ना करते। नहीं नहीं नहीं, दिव्या बहुत खुश है और पूरे ख़ानदान को पता चल गया है आकाश और दिव्या की सगाई का। अब ये सगाई फोक कैसे होगी? पिंकी अच्छी लड़की है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है उसे अपनी घर की बहू बनाने में। लेकिन रवि का क्या, पिंकी एक अच्छे घर की लड़की है और कभी ना कभी तो उसे शादी करनी है, तो आज हम उसकी सगाई कर देते हैं। पापा ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला आप लोग मुझसे बिना पूछे कैसे कर सकते हैं? ये हमारी इज्जत का सवाल है रवि, तुम्हारी बहन की ज़िंदगी का सवाल है। और वैसे भी तुम्हें दिक्कत क्या है पिंकी के साथ शादी करने में? पापा मैं किसी और को पसंद करता हूँ, मैंने अभी तक उसे बताया भी नहीं और आप मेरी शादी किसी और से करवा रहे हैं। प्लीज़ पापा, ऐसे तो कोई भी खुश नहीं रहेगा। सच में इससे बेहतर है कि आप कावेरी जी को सब कुछ सच सच बता दीजिए। तुम चाहते हो कि हम अपनी इज्जत को यूं ही गवा दें? तुम इस घर के बेटे हो और घर की खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते हो? पापा अब समझ नहीं रहे, अगर मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूं तो क्या फ़ायदा इसका? शादियाँ ऐसी होती है, तुम्हारी माँ और मुझे ही देख लो, हमने तो एक दूसरे को देखा तक नहीं था, लेकिन हम साथ में हैं ना इतने सालों से। तुम भी पिंकी के साथ एडजस्ट कर ही लोगे। देख रवि बेटा, पिंकी अच्छी लड़की है। एक बेटी यहाँ आएगी, एक बेटी वहाँ जाएगी, तो दोनों परिवार में खुशी बनी रहेगी। मान जा बेटा। घर वाले के प्रभाव में आकर रवि को इस रिश्ते के लिए हाँ कहनी ही पड़ी, लेकिन उसका मन अभी भी पूरी तरह से इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था। आज तो बड़ा ही शुभ शुभ हुआ है सब कुछ। दोनों परिवार एक दूसरे से जुड़ गए हैं। आपकी बेटी हमारे घर है और हमारी पिंकी आपके घर। जी, सब कुछ बड़े अच्छे से हो गया सच में। वैसा पिंकी ने आपका घर नहीं देखा है और रवि और पिंकी को तो बात करने का मौका भी नहीं मिला, ऐसे ही हमने इनकी सगाई कर दी। अरे कोई बात नहीं, अभी पिंकी को रवि घर दिखा देगा और दोनों बात भी कर लेंगे। जाओ रवि, पिंकी को घर दिखा दो, अपना कमरा भी दिखाना। शादी के बाद दोनों को साथ ही रहना है। हाँ हाँ जा पिंकी बेटा, जाकर घर देख ले, रवि से बात भी कर ले जो तुझे करनी हो। जी माँ। रवि जाओ बेटा। अरे आपका कमरा तो बहुत सिंपल है, मुझे लगता है हमें इसे थोड़ा सजाना चाहिए। नहीं, मुझे सिंपल चीज़ें ही पसंद है, मुझे ये सजाना वजाना और शोर शराबा पसंद नहीं है। अरे शादी के बाद तो हम दोनों को यहीं रहना है ना, इसलिए मैं इस कमरे को पूरी तरह से बदल दूंगी। देखना, यहाँ फ्लावर्स रखूँगी, यहाँ हमारी फ़ोटो, और ये पर्दे तो बिल्कुल बेकार है, इसे तो मैं बदल ही दूंगी। मैंने आपसे कहा ना कि मुझे ज़्यादा सामान अपने कमरे में पसंद नहीं है। हाँ तो क्या हुआ, मुझे तो पसंद है ना, आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या? नहीं कर सकता हूँ मैं। रवि, ये कैसे बात कर रहे हो तुम पिंकी से? देखो तुम पिंकी के होने वाले पति हो, इसलिए मैं आज चुप हूँ। अगर कोई और होता तो मैं उसकी खाल उधेड़ चुका होता, समझे? सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। भैया मुझे घर जाना है, मेरा मूड खराब हो गया। अरे लेकिन हम चारों तो साथ मिलकर खाना खाने जा रहे थे ना। तुम्हारे भाई की बातें सुनकर मेरा मूड भी खराब हो गया। चलो पिंकी। अरे पर सुनिए तो। सॉरी दीदी, मेरी वजह से आपका दिन खराब गया। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ तुम्हारी सगाई अचानक हुई है, इसलिए ये सब होना लाजमी है। लेकिन देखो अब रिश्ता जुड़ गया है रवि, अब इसे संभाल लो प्लीज़। मैं पूरी ट्राई करूँगा, सच में दीदी।
रवि का मन इस रिश्ते को लेकर मायूस था, लेकिन अपनी बहन के लिए उसे इस रिश्ते को निभाना तो था ही, इसलिए अब वो भी इस कोशिश में लग गया था। रवि बेटा, आज दिव्या, आकाश, तुम और पिंकी चारों जा रहे हो शॉपिंग पे, ठीक है? इसलिए आज काम पर मत जाना। माँ, आज तो मेरी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है, प्लीज़ हम ये कल कर सकते हैं? अरे चारों साथ में जाओ तो अच्छा रहेगा ना बेटा। लेकिन माँ, मुझे एक ज़रूरी काम है। ठीक है, काम करो, तुम पिंकी से पूछ लो, अगर वो मान जाती है तो ठीक है, पर उसका दिल मत तोड़ना, ठीक है ना? हाँ, मैं उससे बात कर लेता हूँ। हम दोनों शॉपिंग पे कल चले जाएंगे ऐसा हुआ तो। हेलो पिंकी। बोलिए। वो मैं ये कह रहा था कि अगर आज हम शॉपिंग पे ना चले तो आज एक्चुअली मेरी ज़रूरी मीटिंग है। प्लीज़ चलते हैं ना, मेरा बड़ा मन है आज शॉपिंग पे जाने का। आपकी बहन और भैया भी तो जा रहे हैं ना, आप क्यों नहीं चल रहे? ऐसा नहीं है, मेरी आज एक ज़रूरी मीटिंग है इसलिए कह रहा हूँ। हम कल चलेंगे ना, प्लीज़, पक्का? तो आप मीटिंग कल रख लो। अरे ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज़ बात को समझो, हम कल चलेंगे। ठीक है, अब फैसला कर ही लिया है तो मैं क्या बोल सकती हूँ। ठीक है, बाय। मीटिंग कल कर लेते तो क्या चला जाता, मैं अभी भैया को बताती हूँ। रवि और पिंकी के रिश्ते की कड़वाहट आकाश और दिव्या के रिश्ते पर भी पड़ रही थी, जिस वजह से उनमें भी आपस में गलतफहमी हो रही थी। अरे वो मीटिंग कल भी तो रख सकता था ना। आज उसकी ज़रूरी मीटिंग थी इसलिए उसने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। मेरी बहन का दिल दुखाया उसने, तुम्हें ये बात बड़ी नहीं लग रही? देखिए मेरा भाई ना मेहनती है और उसने ना नहीं कहा है, कल जाने के लिए कहा है, बस उसमें बच्चों की तरह रूठना क्यों है। तुम मेरी बहन को बचकाना कहना चाहती हो क्या? जैसी उसकी हरकतें हैं, हर बात आकर भैया को कहना, उससे तो यही लग रहा है मुझे। तुम्हारा भाई भी कहाँ कम है, उसे अपनी मंगेतर को खुश रखना आता है क्या? तो आता तो आपको भी नहीं है वैसे। तुम अपने भाई की वजह से मुझे ताना मार रही हो। तो आप भी तो अपनी बहन की वजह से मुझे सुना रहे हैं। छोड़ो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। जैसा आपको ठीक लगे। कहते हैं कि एक रिश्ता बाकी सारे रिश्तों को संभाल लेता है, लेकिन यहाँ तो एक रिश्ते की वजह से बाकी रिश्ते भी बिखर रहे थे। अरे वाह दिव्या, कितनी सुंदर लग रही है इस ड्रेस में। थैंक यू इस ड्रेस के लिए। अरे मैं तो यूं ही तुम्हारे लिए कुछ गहने और ड्रेसेस पसंद कर रही थी, तो सोचा कि देख लूं कि तुम पर कैसी लगती है। वैसे ये आकाश ने तुम्हारे लिए पसंद की है। देखो कितना शर्मा रही है हमारी दिव्या। वो तो है। वैसे रवि बेटे ने पिंकी के लिए क्या लिया है, वो क्या है ना, पिंकी को इन चीज़ों का बहुत शौक है, इसलिए। नहीं, मैंने अभी तक पिंकी के लिए कुछ नहीं लिया आंटी, लेकिन मैं सोच ही रहा था उसके लिए कुछ ले लूँ, इसलिए उसे अपने साथ ही ले जाऊँगा। उसे जो चाहिए वो दिलवा दूंगा। अरे ये तो गलत बात है रवि, तुम्हें खुद से उसके लिए कुछ लेना चाहिए। सामने तो उसे मैं भी दिलवा सकती हूँ कोई भी चीज़। अरे ऐसा नहीं है बहन जी, रवि इसलिए कह रहा है क्योंकि पिंकी की पसंद उसे पता नहीं है ना, तो वो कह रहा है कि साथ ले जाएगा उसे। अरे वैसे तो मेरे आकाश को भी आपकी दिव्या की पसंद पता नहीं, फिर भी वो कर रहा है ना उसके लिए। हर कोई एक दूसरे से अलग होता है, इसलिए बस रवि ने ये कहा, आप गलत मत समझिए। मैं गलत नहीं समझ रही हूँ, लेकिन हमारा आकाश जितना दिव्या के लिए कर रहा है उतना आपका रवि मेरी पिंकी को खुश करने के लिए क्यों नहीं कर रहा? बहन जी आप जानती है ना, इन दोनों की सगाई जल्दबाजी में हुई थी, थोड़ा वक्त देना चाहिए हमें बच्चों को। हाँ बिल्कुल, रवि दिल का बहुत साफ है, वो पिंकी को खुश रखने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन पिंकी को भी समझना चाहिए थोड़ा। लगता है इस घर में गलत का साथ ज़्यादा दिया जाता है। खैर अब मैं चलती हूँ, उम्मीद है कि आप अपने बेटे को समझाएंगी। जब रिश्ता मन से नहीं ज़बरदस्ती से जुड़ा हो, एक डोर टूटती नहीं कि पूरी की पूरी माला ही टूटने लगती है। शादी का मंडप हम ओपन रखवाएंगे, बिल्कुल वो फिल्मों की तरह। हाँ अच्छा लगेगा। मैं तो कहती हूँ मैं कार में नाचते हुए एंट्री लूँगी रवि के साथ, मज़ा आएगा, है ना? हाँ भाई हाँ, तुझे जो करना है करना, रवि मना थोड़ी ना करेगा। हाँ तुम करना ज़रूर, लेकिन मुझे डांस नहीं आता। अब तुम्हारा मन है तुम कर लेना। ये लो, इनका फिर शुरू हो गया। मेरे अकेले की शादी नहीं है ये। अरे पिंकी बेटा, सच में रवि को ना डांस नहीं आता, उसे बहुत शर्म आती है ये सब करते हुए। अरे पर पिंकी का मन है तो वो कर लेगा ना थोड़ा सा तो डांस। लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है। माँ इनका ना हर बार का ये है, मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो पसंद नहीं।
मुझे तो ऐसा लगता है कि रवि हर बार पिंकी को दुखी करता है। ऐसा नहीं है, पिंकी को भी थोड़ा समझना चाहिए। इसमें मेरी बेटी को क्या समझना चाहिए? उसकी शादी है, वो जो जी चाहे करे। शादी तो मेरे बेटे की भी है, उसकी पसंद भी तो मायने रखती है। रवि, पिंकी से माफ़ी मांगो। रवि माफ़ी क्यों मांगे? कितनी बार आपने रवि को सुनाया है, उसने कभी कुछ नहीं कहा। तुम बीच में मत बोलो दिव्या। रवि तो पहले ही कह रहा था कि मुझे पिंकी से शादी नहीं करनी है। देखा मम्मी पापा क्या नतीजा हुआ ज़बरदस्ती का। क्या इसने मेरी बहन से शादी के लिए ना कहा? ठीक है, तुम्हें मेरी बहन से शादी नहीं करनी ना, मुझे भी तुम्हारी बहन से शादी नहीं करनी। अब अरे प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। रवि छोड़, उन्हें जाने दे। शायद यही सही है। ये सब अगर शादी के बाद होता तो हम चारों की ज़िंदगी तबाह हो जाती। इससे बेहतर है कि अभी ये सब हो जाए। अगर जीवन साथी से मन ना जुड़ा हो ना, जीवन यूं ही बिखर जाता है। ऐसा सुना था सिर्फ किताबों में, पर आज देख भी लिया।